चलो CSR अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मुझे बताओ आप कि अगर हम CSR की बात कर रहे हैं आज के दिन में, जितने टाइम से CSR चल रहा है, आपको क्या आइडिया है CSR क्या है, कंसेप्ट क्या है? CSR is undertaken by companies to discharge their social responsibilities towards the society. मतलब जब आप कुछ भी बिजनेस करते हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन जाती हैं सोसाइटी की तरफ। तो और उसको मैंडेट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने जिससे ये हर कंपनी एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करे, कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं और एक्टिविटीज भी ले डाउन कर दिए कि क्या क्या CSR में काउंट करेगा। दो उस पे काफी वो रहता है, इट इज क्वाइट अ डिस्प्यूटेड टॉपिक कि what will count as CSR, what will not count as CSR. Otherwise एक नेट वर्थ का क्राइटेरिया है जो सेक्शन में ले है, जिसमें आपको 2% of the average net profit of the last 3 years आपको उसमें करना होता है। मिनिमम स्पेंडिंग भी आपके हिसाब से 2% हो, क्राइटेरिया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपनी कि गवर्नमेंट ने अपने को जो भी कंपनीज है उनको अब ये बोला कि आप अपने बिजनेस तो कर ही रहे हो, लेकिन आप जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे आपकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो स्टार्टिंग में क्या कहा कि आपको अपने प्रॉफिट का 2%, प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको मिनिमम करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक्सप्लेन करो। तो मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था, खाली एक्सप्लेन करना था कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्यों। अभी धीरे धीरे मैंडेटरी ऑप्शनल को इन लोगों ने मैंडेटरी में कन्वर्ट किया, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है CSR का वो ये है गवर्नमेंट का कि हर कंपनी कुछ तो पोर्शन सोसाइटी की तरफ एट्रीब्यूट करे, वो जितना भी 2% जो है, ठीक है। अब इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है वो हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 135 है सेक्शन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये सब सेक्शन 1 जरा एक बार पढ़ दो, फिर हम इसको प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। Every company having net worth of rupees 500 crore or more, or turnover of rupees 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more during the immediately preceding, I think ये change हो गया है sir, preceding 3 financial years नहीं है? नहीं ये preceding financial year, ये लेटेस्ट during the अच्छा during the immediately preceding financial year, ये एकदम लेटेस्ट प्रोग्रेस है। ठीक है। So maybe I am not updated. Shall constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. Provided that where a company is not required to appoint an independent director under subsection 4 of section 149, it shall have in its corporate social responsibility committee 2 or more directors. ठीक है, तो ये सबसे पहला जो एग्जांपल है, this relates to, let us take a company called Rightmove Limited, right? अब यहाँ पे इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए। क्या दिए? नेटवर्थ, फिर दिया टर्नओवर, फिर दिया प्रॉफिट। ठीक है, ओके सर। प्रॉफिट कौन सा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम लोग अभी 21-22 में खड़े हैं तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2021 फाइनेंशियल ईयर। सो अभी हम अगर 2021-22 में तो फाइनेंशियल ईयर होगा 2020-21। तो हमें बैलेंस शीट लेनी है फॉर ईयर एंड मार्च 31, 2021। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अगर राइटमूव लिमिटेड की नेटवर्थ जो है 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। तो अगर तीनों में से ये और का क्राइटेरिया या ये ठीक है, इन तीनों में से अगर आपका कोई भी क्राइटेरिया पिछले फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट के बेस पे क्लिक हो रहा है, तो अब आपको ये कब मालूम पड़ेगा? जल्दी मार्च 31 की बैलेंस शीट जो है मई या जून तक आपकी अप्रूव होती है, तो मई में आपको ये मालूम पड़ेगा कि
कि हमारी नेटवर्थ कितनी है, टर्नओवर कितनी है, प्रॉफिट कितनी है। तो उस मीटिंग में जैसे ही आपने अकाउंट्स अप्रूव किए और आपकी फिगर फ्रीज हुई, तब आपको ये तीनों क्राइटेरिया आपको चेक करने हैं। क्यों चेक करने हैं? ये जानने के लिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR कमिटी, यस और नो। ठीक है। अभी जो राइट मूव लिमिटेड ली, अगर इसकी नेटवर्थ 450 करोड़ है, so whether it is required to constitute a CSR committee? It depends on the turnover and profit. ये तीन चीजें तो नेटवर्थ क्राइटेरिया में नहीं जरूरत है। हाँ, अगर टर्नओवर 900 करोड़ से, ठीक है, और ये भी स्टैंड लोन बेसिस है, कंसोल बेसिस नहीं है, और प्रॉफिट 4.5 करोड़ से, तो क्या इसको कमेटी कंस्टिट्यूट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा है, राइट। अब अगर इसका प्रॉफिट 6 करोड़ हो जाता तो हाँ, ऐसे करनी पड़ती कमेटी। ठीक है, तो इसका मतलब उस केस में CSR कमेटी यस हो जाती, राइट। और यस हो जाती तो इसमें अब कमेटी के लिए मेंबर्स चाहिए, तो मेंबर्स के लिए उन लोगों ने क्या बोला कि सबसे पहले कमेटी किसकी होनी चाहिए? बोर्ड मेंबर्स की। तो क्या नॉन बोर्ड मेंबर इसका पार्ट हो सकता है? अगर यहाँ पे देखो ऑफ द बोर्ड, तो कमिटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, तो बोर्ड मेंबर out of which at least one director should be नहीं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। यहाँ से पढ़ो, shall constitute a CSR committee of the board consisting of 3 or more directors, so minimum 3 directors तो चाहिए उसमें, Yes, sir. out of which minimum independent director कितने होने चाहिए? 1. so इसका मतलब है कि आप चाहो तो ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, राइट, या फिर 2+1 हो सकता है, या 1 इंडिपेंडेंट प्लस 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये तीनों कंपोजिशन अलाउड है, राइट सर। कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करो तो भी आप ये कंप्लायंस कर रहे हो। अगर आप 2 इंडिपेंडेंट प्लस 1 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हो तो भी कंप्लायंट है। राइट, और अगर आप 1 इंडिपेंडेंट प्लस 2 NED करते हो तो भी कंप्लायंट है, राइट। अब ये NED भी हो सकता है, 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, केवल इतना ही बोला है कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हेलो, यस सर। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अभी जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, रूल 4A लगता है कि 4A के हिसाब से certain companies are required to have independent directors, required to have independent director। अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हो, आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर रहे हो, राइट, तब आपको क्या करना है? एटलीस्ट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स as राइट, CSR कमिटी मेंबर। क्लियर है? यस सर। तो अब इस कंटेक्स्ट में जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, अभी ये सब सेक्शन 1 को एक बार पढ़ लो, इसमें बताओ कहीं पर कोई भी डाउट है तो एक बार पूरा 1 से लेके प्रोविजो तक पूरा पढ़ जाओ। एवरी कंपनी
Every company having net worth of rupees 500 crore or more, or turnover of rupees 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more during the immediately preceding financial year shall constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. Provided that where a company is not required to appoint an independent director under subsection 4 of section 149, it shall have in its corporate social responsibility committee 2 or more directors. ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जांपल क्या दे दिया। और सबसे पहले आपको ये समझना है कि राइट मूव लिमिटेड भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, क्योंकि एवरी कंपनी लिखा हुआ है। सो लॉन्ग एज इट इज ए कंपनी जो तीनों में से प्रीसीडिंग ईयर में आइदर ऑफ द क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तो उनको सीएसआर कमिटी एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, जिनका कंपोजिशन अलग अलग तरीकों से, सारे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 2 इंडिपेंडेंट, 1 नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, 1 इंडिपेंडेंट, 1 ईडी, 1 एनईडी हो सकता है। ये सब फॉर्मेट्स जो है वो अलाउड है, क्योंकि लॉ ने सिर्फ इतना ही बोला, उस कमिटी में सबके सब डायरेक्टर्स होने चाहिए और उन डायरेक्टर्स में मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर है? और जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, वहां पे इस कमिटी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो ये था 135 का सबसेक्शन 1, राइट। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। पढ़ दो एक बार। The board's report under subsection 3 of section 134 shall disclose the composition of the corporate social responsibility committee. ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि अगर आपको इफ एप्लीकेबल देन इन बोर्ड रिपोर्ट प्लीज डिस्क्लोज क्या कंपोजिशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, तो ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है जो एनुअली आपको ध्यान रखनी है। सबसेक्शन 2 इतना ही बोल रहा है, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी कंप्लायबल है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। क्लियर जी। अब सीएसआर रिपोर्टिंग क्या, इसका फंक्शंस क्या है, बोल दो जरा। The Corporate Social Responsibility Committee shall formulate and recommend to the board a corporate social responsibility policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in Schedule 7. Right. B. Recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in Clause A. And C. Monitor the corporate social responsibility policy of the company from time to time. ठीक है, तो इसका मतलब CSR कमिटी ऑफ राइट मूव लिमिटेड, right move consisting of all 3 directors, और तीनों के तीनों हमने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। शेल क्या क्या करेगी? फर्स्ट, पहला फंक्शन है, आपको अगर एप्लीकेबल हो गया तो आपको सीएसआर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। पॉलिसी क्या होता है? ब्रॉड एरिया जिसके अंदर आपको एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, पॉलिसी के अंदर आपको ब्रॉड गाइडलाइंस दी जाती है कि अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो इन गाइडलाइंस के अंदर करनी है। तो ये सीएसआर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, जिसके अंदर क्या होगा? एक्टिविटीज कौन सी? सीएसआर कहाँ पे स्पेसिफाइड है? शेड्यूल 7 में। और कहाँ पे, कौन से एरियाज में और किन सब्जेक्ट के ऊपर सीएसआर एक्टिविटी कंपनी करेगी। तो कोई मेरे को एग्जांपल दो। अगर आपको मैंने ये बोला कि आप सीएसआर करोगी, ठीक है, आप सीएसआर कमेटी की चेयरमैन हो, आप मीटिंग करा रहे हो, आपको पॉलिसी बनानी है, तो आप क्या एक्टिविटीज डाल सकती हो इसके अंदर? तो आप क्या ध्यान दोगे सबसे पहले? बेसिकली मैं ये देखूंगी कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से मैं डिस्चार्ज कर सकती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हाउ कैन आई बी हेल्पफुल। तो लेकिन उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आप सबसे पहले शेड्यूल 7 देखोगी। हाँ, कि अगर मुझे सीएसआर के लिए क्वालिफाई करना है, सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, शेड्यूल आप 7 की डोनेशन करो, एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटी जो भी करो, कल को आप मंदिर बना दो, राम मंदिर में जाके पैसा दे आओ, आपको लगता है कि इससे समाज का भला होगा, लेकिन क्या वो एक्टिविटी शेड्यूल 7 में कवर्ड है क्या?
अगर आपको CSR स्पेंड जो मिनिमम 2% के लिए क्वालिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2% के लिए वही एक्टिविटी क्वालिफाई करेंगी जो शेड्यूल 7 में। तो सबसे पहले एज ए CSR कमेटी की चेयरमैन आप सबसे पहला काम ये देखोगे कि शेड्यूल 7 में क्या क्या लिखा हुआ है। राइट सर। उन एक्टिविटीज में से ही आप कोई एक्टिविटीज चूज करोगी। अब आपकी चॉइस है कि आप सातों की साथ एक्टिविटीज कवर करो जो शेड्यूल 7 में लिखी है, या कोई एक एजुकेशन ले लो, कम्युनिटी मेल न्यूट्रिशन को पकड़ो, या इरेडिकेटिंग पॉवर्टी को पकड़ो। वो कंपनी टू कंपनी चॉइस रहती है। ओके ठीक है। तो CSR पॉलिसी फॉर्मेट करते हुए सबसे पहला स्टेप आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको शेड्यूल 7 को देखना है। ठीक है, हम देखेंगे शेड्यूल 7 में क्या क्या एक्टिविटीज है। फिर उसके बाद आपको ये करना है कि उस शेड्यूल 7 में कौन से एरिया या कौन से सब्जेक्ट में हम लोग काम करेंगे। ओके सर। लाइक अगर आपकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी मुंबई में है, तो आप सबसे पहले वो एरिया चूज करोगे कि मेरे को कौन से एरिया में सोशल डेवलपमेंट करनी है। राइट। तो आपने एरिया चूज किया कि मैं महाराष्ट्र को कवर करूंगी और उसमें भी स्पेसिफिकली मुंबई को कवर करूंगी या मुंबई पुणे को कवर करूंगी। उसके बाद आप क्या कवर करोगी कि मेरे को उसमें कौन से एरियाज को टच करना है। आपने कहा मेरा एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो मैं स्कूलों को ऐड करूंगी या फिर मैं हॉस्पिटल्स के लिए काम करूंगी। तो आपको अपनी CSR पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हुए ये स्पेसिफाई करना है कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज में और कौन कौन से एरियाज में काम करेगी। राइट। ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में रेगुलेशन ए पढ़ो 3 का ए, क्या जो मैं बोला वो सेम चीज बोल रहे हैं? Formulated corporate social responsibility policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company में। हाँ राइट सर, यही बोल रहा है। यही बोल रहे हैं। उसके बाद अब आपने एक्टिविटीज आइडेंटिटी कर ली कि हम लोग सपोज मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो आप उस पर कितना पैसा खर्च करोगे। अगर आपने 2 या 3 एक्टिविटीज चॉइस की, आपने कहा कि हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे और हम मेडिकल फैसिलिटीज पे फोकस करेंगे, तो आपको अमाउंट भी फिक्स करनी है। आपने बोला कि हम लोग, अब ये मिनिमम है, 2% इज मिनिमम। आप ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपने कहा कि हम 20 लाख रुपीज करेंगे एजुकेशन पे और मेडिकल फैसिलिटीज पे हम 25 लाख करेंगे, तो आपका CSR बजट कितने का हो गया? 45 लाख का। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके एवरेज प्रॉफिट जो है 1 करोड़ के हैं, तो 1 करोड़ का 2% कितना हो गया? 2 लाख। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आप मिनिमम 10 करोड़ पकड़ो। ठीक है, 5 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 2% हो गया 20 लाख रुपीस। ओके सर। अब अगर आपने बजट रखा 45 लाख का और लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट आ रही है 20 लाख, आपने 30 लाख स्पेंड किए, तो वेदर यू आर कंप्लायंट ऑफ लॉ और नॉट? We are compliant. We are spending more than what is required. Though you are short of your CSR budget, but still you are above the minimum spending requirement. एटलीस्ट आपकी नॉन कंप्लायंस नहीं है, लेकिन आपने जो इंटरनल बजट रखा है उसको आप मीट नहीं कर पाए। ठीक है। तो 30 लाख में तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, 30 लाख CSR कमेटी क्या कर रही है, अप्रूव नहीं कर रही है, ध्यान दो। यहाँ वर्ड है रिकमेंड। रिकमेंड, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, CSR कमेटी अपनी मीटिंग में क्या प्रपोज करेगी, वो बजट के ऊपर इलेबोरेट करेगी, डेलिब्रेट करेगी और फिर बोर्ड को रिकमेंड करेगी कि हमें इस साल 21-22 के लिए कितनी अमाउंट स्पेंड करनी है। अब बोर्ड के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस पूरी अमाउंट को एक्सेप्ट करे या उसमें रिडक्शन करे या उसमें इंक्रीज करे, लेकिन अप्रूवल की पावर CSR कमेटी के पास नहीं है। सही बात। क्लियर ना? रिकमेंडेशन की है सिर्फ। ठीक है। अगर बोर्ड कहे नहीं हमें नहीं करना है या हम मिनिमम 2% ही करेंगे या 20 लाख ही करेंगे, तो फाइनल अथॉरिटी बोर्ड के पास है। CSR कमेटी का रोल क्या है, सिर्फ रिकमेंड करना CSR बजट। तो आइडियली CSR कमेटी की मीटिंग बोर्ड मीटिंग से पहले होगी, जिसमें एजेंडा आइटम क्या बनेगी। अगर सपोज पहली बार ये आज आपको एप्लीकेबल हो गया, CSR कमेटी बन गई है आपकी, अब जब आप पहली मीटिंग करोगे तो उसमें क्या क्या एजेंडा आइटम्स होंगी? उसमें पहली एजेंडा आइटम होगी कि हमें एक्टिविटीज डिसाइड करनी है कि हम किस पे स्पेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले CSR पॉलिसी, सबसे पहले CSR पॉलिसी का ड्राफ्ट पॉलिसी अप्रूव फॉर्मली
करनी है। हाँ, तो तो एक सर अगर पॉलिसी हम ड्राफ्ट की अप्रूवल की बात करते हैं तो हमें अलग से एक्टिविटीज तो फिर अप्रूव करनी नहीं पड़ेंगी क्योंकि वही उसी पॉलिसी में लिखा रहेगा, अगर आप ध्यान से देखो, हाँ हाँ वी शैल हाँ इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी। तो एक्टिविटीज हाँ कहाँ पर अंडरटेकन लिखी हुई है? सीएसआर पॉलिसी के हाँ अंदर। जी हाँ जी। तो आपका अगर सेकेंड पॉइंट वुड बी कि हम बजट हम्म स्टेट करेंगे कि हम्म ठीक है, तो ये मिनिमम 2 आइटम होगी। मॉनिटरिंग कब होगी? जब एक बार अप्रूवल हो गई, उसके बाद काम शुरू हुआ, उसके बाद जब नेक्स्ट सीएसआर कमेटी की मीटिंग होगी तो बजट वर्सेस एक्चुअल रखे जाएंगे हाँ जी कि हमने ये बजट किया था, अब इसके अगेंस्ट में हमने इतना इतना काम किया। तो मॉनिटरिंग कैसे होती है? अगर आज आपकी कंपनी हाँ की जी आप सीएसआर कमेटी की चेयरमैन हो, आपने अप्रूव किया कि हम लोग 20 लाख रुपीज या 45 लाख रुपीज स्पेंड करेंगे, तो अब आप इसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे? परफॉर्मेंस वर्सेस एक्चुअल हो गया बेसिकली स्टैंडर्ड वर्सेस परफॉर्मेंस तो स्टैंडर्ड यहाँ कि पे क्या हमने होगा? स्टैंडर्ड जो सेट करा है और उसके हाँ, तो स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या जो होगा? जो हमने बजट शुरू आपने में उठा, लिखा हुआ है, हाँ बजट लिखा है और जो एक्टिविटीज करी हैं तो उन्हीं एक्टिविटीज में हो रहा है कि नहीं स्पेंड, और अगर उन्हीं एक्टिविटीज पे हो रहा है तो उतना अमाउंट हो रहा है कि नहीं जितना हमने स्टेट। ठीक है। तो इसका मतलब सीएसआर कमेटी का बेसिक रोल क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कमेटी अगर आपको बनानी है तो उस कमेटी में मिनिमम की क्या काम होना चाहिए, तो ए बी सी ये मिनिमम 3 काम होने ही चाहिए। राइट सर। अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो हम नॉन कंप्लायंट हो। यस सर। आप इससे ज्यादा कोई भी एक्टिविटी दे दो, लाइक सीएसआर के साथ आप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग का काम भी उसको असाइन कर दो सीएसआर कमेटी को, लेकिन मिनिमम ये 3 काम सीएसआर कमेटी को करने ही करने हैं। राइट सर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले उसने सीएसआर पॉलिसी फॉर्मुलेट की, ए पॉइंट में, राइट। बी पॉइंट में सीएसआर बजट रिकमेंड किया, राइट। उसके बाद राइट सी पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? मॉनिटर करो कि काम हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब पीरियोडिकली रिपोर्ट्स रखी जाएंगी ऑन सीएसआर एक्टिविटी फॉर इट्स रिव्यू, ठीक है। अब यस। ये क्वार्टरली मीटिंग नहीं है, तो आप चाहे तो ईयरली काम कर सकते हो, ठीक है। डिस्कनेक्ट होगा तो रिकनेक्ट करना। हाँ, तो यहाँ पे पहले ये बोलो यस कि सर। मॉनिटर करने के टाइम पे उन्होंने क्वार्टरली नहीं लिखा है, हाफ ईयरली नहीं लिखा है, तो ये हाँ कंपनी जी टू कुछ कंपनी नहीं लिखा। डिपेंड करता है। साल में मिनिमम एक मीटिंग करनी है कि हर क्वार्टर में करनी है कि हाफ ईयरली करनी है, जिस टाइम बोर्ड ये कमेटी बनाएगा उस टाइम बोर्ड डिसाइड करेगा। तो ये रेगुलेशन ओके 3 सर। क्लियर है 135 का। यस सर। तो अभी तक हमने 1 2 3 किया, क्या क्या किया 1 2 3 में? 1 क्या था? वन था कि सीएसआर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, सेकंड था कि रिकमेंड करना है अमाउंट ऑफ नहीं एक्सपेंडिचर, नहीं, एंड 135 का वो। अच्छा 1 2 3 ओके हम्म 135 का। तो द फर्स्ट वन वाज कि नेटवर्थ टर्नओवर और प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको इज सीएसआर कमेटी बनानी है सीएसआर क्या? एप्लीकेबल और नॉट, इज सीएसआर फॉर्मेशन ऑफ सीएसआर कमिटी एप्लीकेबल फॉर आवर कंपनी और नॉट। तो द क्या क्या सेकंड वन क्राइटेरिया वाज थे? नहीं नहीं, कॉम्पोजिशन वो क्या क्राइटेरिया थे? 500 crore rupees of net worth. हम्म If it is more than 500 crore rupees of net worth, more than 1000 crore rupees of turnover, and more than 5 crore rupees of profit in the ठीक है। immediately preceding financial year, then we have to form a CSR committee. और उस कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड वन शुड बी नेसेसरली एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर 2 ही डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर है। फिर सेकंड में क्या हाँ कहा जी। था? composition of so this was the composition of CSR committee जो आपने अभी डिस्कस करा हमने। हम्म फिर तीसरा था कि CSR नहीं जो नहीं, कमेटी सेकंड में है, था कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको एक कंपोजिशन हाँ बोर्ड डिस्क्लोज कर। रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना है हमें एनुअली और 3 में क्या इसका। था? थर्ड वाज दिस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी जो है, व्हाट आर द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या क्या कमिटी। थे फंक्शन? तो वन इज टू रिकमेंड टू द बोर्ड की एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा शेड्यूल 7 से, और वो एक्टिविटीज शेड्यूल 7 के सबसे पहला एम्बिट में ही काम है होनी चाहिए। सीएसआर पॉलिसी डिफाइन करना। तो हाँ कमेटी का सबसे हाँ पहला काम है सीएसआर पॉलिसी जो है वो उसको रिव्यू करे, रिकमेंड करे बोर्ड को, राइट। राइट। और उस पॉलिसी में एक्टिविटीज डिफाइंड होंगी कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरी करेंगे
फिर सेकंड है कि हमें रिकमेंड करना है कि कितना पैसा हम खर्च करेंगे CSR एक्टिविटीज करने में, which can be more than the set amount by law, but it cannot be less. Yes. तो एंड द थर्ड इज कि हमें मॉनिटर करना है, दैट इज स्टैंडर्ड वर्सेस परफॉर्मेंस, कि हमने कम खर्चा करा, ज्यादा खर्चा करा, सेम वो एक्टिविटीज मॉनिटर पे करना करा है, ठीक है। अब ये तो सर CSR कमेटी का काम, बोर्ड क्या करेगा उस कंपनी में? तो ये रेगुलेशन फॉर बोर्ड की ऑब्लिगेशन। कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने पॉलिसी रिकमेंड की, खर्चा रिकमेंड किया और मॉनिटर करेगी। अब बोर्ड क्या करेगा? एक बार पढ़ दो। The board of every company referred to in subsection 1 shall, after taking into account the recommendations made by the Corporate Social Responsibility Committee, approve the corporate social responsibility policy for the company and disclose contents of such policy in its report, and also place it on the company's website, if any, in such manner as may be prescribed, and ensure that the activities as are included in corporate social responsibility policy of the company are undertaken by the company. तो बोर्ड ऑफ राइट बुक को क्या काम दिया इन लोगों ने? समरी में राइट मूव, फर्स्ट अप्रूव करो। क्या अप्रूव करो? CSR पॉलिसी। हाँ जी। कौन सी? एज रिकमेंडेड। तो बिना रिकमेंडेशन के अप्रूव कर सकता है? नहीं। तो नेसेसरली पहले CSR कमेटी को रिकमेंड करेगी, तभी उसके बाद ही बोर्ड अप्रूव कर सकता है। फिर डिस्क्लोज करो क्या कंटेंट्स, कहाँ पे? बोर्ड रिपोर्ट में एंड वेबसाइट पे। कैसे? इन द प्रेस्क्राइब। जो रूल्स पढ़ेंगे तो प्रेस्क्राइब मैनर क्या है वो देखेंगे। लेकिन अभी जो लिखा है उसका ये समरी ये है। बोर्ड क्या करेगा? सबसे पहला काम अप्रूव करेगा CSR पॉलिसी। हाँ, और दूसरा वो डिस्क्लोज करेगा कंटेंट्स बोर्ड रिपोर्ट और वेबसाइट पे। ठीक है। तो हमें बोर्ड रिपोर्ट में एक एनेक्सर बनता है CSR रिपोर्ट का, और वेबसाइट में एक CSR का स्पेसिफिकली सेक्शन रहता है। फिर इंश्योर करेगा क्या? एक्टिविटीज कौन सी? जो आपने CSR पॉलिसी में लिख तो दी, लेकिन वो हो रही है कि नहीं हो रही है उसको कौन देखेगा? तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपने एक तरफ तो CSR कमेटी को एम्पावर किया मॉनिटर करने का कि CSR पॉलिसी के हिसाब से काम हो रहा है, इवन बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई कि आप ये इंश्योर करोगे कि जो भी CSR पॉलिसी में लिखा हुआ है वो एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द कंपनी। राइट सर। तो इसका मतलब जो CSR रिपोर्ट जो जाती है, इसलिए उसमें डबल साइन रहते हैं। एक CSR कमेटी का चेयरमैन भी साइन करता है कि हमने ये एक्टिविटीज करी, और दूसरा बोर्ड भी साइन करता है, ये बोलते हैं कि हमने ये सब एक्टिविटीज करी। ओके, ठीक है। तो ये दो एक्टिविटीज यहाँ पे बोर्ड ऑफ राइट मूव को उन लोगों ने असाइन करी रेगुलेशन 4 में। अब 5 में क्या करना है पढ़ो। The board of every company. बोलो। The board of every company referred to in subsection 1 shall ensure that the company spends in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years, or where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of its corporate social responsibility policy. Provided that the... नहीं रुको, प्रोवाइडेड बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। रेगुलेशन 5 में क्या कह रहा है? बोर्ड ऑफ राइट मूव। अभी दो काम आपने उसके पढ़े कि एक CSR पॉलिसी अप्रूव करो, ये इंश्योर करो कि एक्टिविटीज कैरी हो रही है। अब इनको और क्या करना है? और क्या इंश्योर करो कि सारे कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में 2% फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो अगर इनको 21-22 से एप्लीकेबल हुआ तो 21-22 में क्या हुआ? मिनिमम 2% किसका? एवरेज नेट प्रॉफिट। कहाँ का? 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर 21-22 के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हुए? 20-21, 19-20। तो जब भी ये मैटर आएगा आपको अकाउंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। राइट सर।
तो 20-21 में अगर आपको 10 लाख प्रॉफिट हुआ, 19-20 में 6 लाख प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे 2 लाख प्रॉफिट हुआ, राइट सर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 3 ईयर का? अब ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन कौन सी है? ये 198 वाली कैलकुलेशन है, राइट सर। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हटा के, एबनॉर्मल लॉस हटा के, तो 10 6 12 और 2 18, 18 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? ये 6 करोड़ एवरेज प्रॉफिट हुआ। इसका 2% कितना हुआ? 12 लाख। यही कैलकुलेशन हुई। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 6 करोड़, उसका 2% 12 लाख। सो आपको क्या इंश्योर करना है? बोर्ड को इंश्योर करो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मिनिमम 12 लाख स्पेंड हो, राइट? अब ये अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही 19-20 में हुई थी, देन तब क्या करो? तो कितने साल कंप्लीट हुएंगे 19-20 में अगर इनकॉर्पोरेट हुई? तो 20-21 ही आएगा, और 19-20 का प्रॉफिट आएगा इसके पास। दैट मीन्स 6 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 8 लाख। ठीक है, हम लैक्स की बात करें, जल्दी करोड़ होना चाहिए, तो ये करोड़ से, हाँ, इसको आप करोड़ में लो, करोड़ करोड़, तभी तो एप्लीकेबल है। अगर मिनिमम 5 करोड़ कमा रहे हो तभी आपको CSR एप्लीकेबल हो रहा है। करोड़ 20-21 में 10 करोड़, तो अब आपको कितना स्पेंड करना है मिनिमम? ये हो गया 16 करोड़। इसका एवरेज हो गया 8 करोड़। तो क्या बोल रहा है सर? एवरेज कैसे हुआ 8 और करोड़? वे द कंपनी है कैसे? एवरेज नहीं निकाला, अभी 2 से निकाला हम लोगों ने। अच्छा। हम्म हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये देखो क्या बोल